नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। ग्रामर का टॉपिक ले रहे हैं टेंसों में हमारा चल रहा है। पिछली बार हमने 3 टेंस पढ़ाए थे, प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अब चौथा पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम टेंस पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इस टेंस की पहचान यह है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते हैं। रहा रही तो पहले भी आ चुके हैं, लेकिन मेन इसकी पहचान यह है कि इस टेंस में समय दिया होता है। क्या दिया होता है? समय दिया होता है। समय 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। सहायक क्रिया है इसकी हैज बिन और हैव बिन। मुख्य क्रिया है इसकी वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस सिंस 4। नियम है इसका ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ हैज बिन का प्रयोग होता है और आई यू वी दे बहुवचन कर्ता के साथ में हैव बिन का प्रयोग होता है। अब समय 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पर समय निश्चित दे रखा हो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है। जहाँ पर समय अनिश्चित दे रखा हो, इसकी कोई मतलब अवधि ना हो, वहाँ पर फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे निश्चित समय का टाइम है, जैसे 3 o'clock यानी कि 3 बजे फिक्स टाइम हो गया। मंडे फिक्स टाइम है, मंडे 10 मार्च यानी कि 10 मार्च। जुलाई मॉर्निंग इवनिंग, ये निश्चित समय है तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और अनिश्चित समय जैसे 3 आवर्स 3 घंटा, पता नहीं कौन से 3 घंटे। 2 वीक्स 2 सप्ताह, पता नहीं कौन से 2 सप्ताह। 7 मंथ 7 महीने, पता नहीं कौन से 7 महीने। 2 ईयर्स 2 ईयर यानी कि 2 वर्ष। 7 डेज 7 दिन, पता नहीं कौन से दिन। तो अनिश्चित समय है ये, इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब हम सबसे पहले लेंगे सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य का सबसे पहले उसका हम सूत्र बता रहे हैं आपको कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4। जैसे मैं सुबह से एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं सुबह से एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। क्यों रहा रही तो पहले भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ गए, लेकिन इसमें समय दे रखा है कि मैं कब से पढ़ रहा हूँ, सुबह से। तो सुबह निश्चित समय हो गया, तो निश्चित समय हो गया सुबह, तो इसके लिए सिंस का प्रयोग होगा। जैसे आई हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट वाक्य, तुम्हारा भाई यहाँ 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा है। यानी कि तुम्हारा भाई कितने घंटे से प्रतीक्षा कर रहा है? 2 घंटे से। अब पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, समय निश्चय नहीं है, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। जैसे योर ब्रदर हैव बीन वेटिंग ईयर, यहाँ पर यानी कि वेटिंग ईयर for 2 hours। नेक्स्ट वाक्य, विद्यार्थी मार्च से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। विद्यार्थी मार्च से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। देखो यहाँ पर मार्च दे रखा है तो मार्च निश्चित समय हो गया,
तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। तो द स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग हार्ड, क्या करें वो कठिन परिश्रम तो वर्किंग हार्ड सिंस मार्च, निश्चित समय है मार्च, तो सिंस मार्च। द स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस मार्च। नेक्स्ट वाक्य, वे सन 2001 से जयपुर में रह रहे हैं। वे 2001 से जयपुर में रह रहे हैं। तो निश्चित समय हो गया यहाँ पर। दे हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2001, यानी कि 2001 से वे कहाँ पर रह रहे हैं? जयपुर में रह रहे हैं। हरीश सोमवार से एक कहानी लिख रहा है। हरीश सोमवार से एक कहानी लिख रहा है। तो सोमवार निश्चित समय हो गया, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। तो हरीश हैज़ बिन राइटिंग ए स्टोरी सिंस मंडे। नेक्स्ट वाक्य, सीता सुबह से एक गाना गा रही हैं। सीता सुबह से एक गाना गा रही हैं। सुबह निश्चित समय हो गया, तो सीता हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। पहले सिंपल था, अब हम आपको बता रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। सूत्र सब्जेक्ट प्लस HV प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ये इसका सूत्र है। मैं सुबह से एक उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ, यानी कि मैं सुबह से एक उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में क्या आएगा? नॉट। आई हैव नॉट बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग। सीता 2 घंटे से गाना नहीं गा रही हैं, यानी कि सीता 2 घंटे से गाना नहीं गा रही हैं। तो सीता हैज़ नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से, पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, तो फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से आज क्रिकेट नहीं खेल रहा है, यानी कि राम 2 घंटे से आज क्रिकेट नहीं खेल रहा है, पता नहीं कौन से 2 घंटे। तो राम हैज़ नॉट बीन, यानी कि राम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। हम पिछले सप्ताह से अपने कमरे की सफाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम पिछले सप्ताह से अपने कमरे की सफाई नहीं कर रहे हैं। तो वी हैव नॉट बीन क्लीनिंग आवर रूम सिंस लास्ट वीक, क्योंकि निश्चित समय है। हम पिछले सप्ताह वे 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, यानी कि वे 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। तो दे हैव नॉट बीन लर्निंग देयर लेसन फॉर 2 आवर्स, यानी कि दे हैव नॉट बीन लर्निंग देयर लेसन फॉर 2 आवर्स। वे 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। अब अगला सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। कौन से वाक्य? प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव वाक्य।
इसका सूत्र है एच वी प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट ING प्लस सिंस फॉर, जैसे प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह लास्ट में प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे नेक्स्ट फर्स्ट वाक्य है, क्या मैं सुबह से एक पत्र लिख रहा हूँ, यानी क्या मैं सुबह से एक पत्र लिख रहा हूँ। सुबह निश्चित समय हो गया, तो हैव आई बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या वह 2 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रही है, यानी कि वह 2 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रही हैं। तो वह हैज सी बिन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। क्या हम 6 वर्षों से जयपुर में रह रहे हैं, क्या हम 6 वर्षों से जयपुर में रह रहे हैं। हैव बी बीन लिविंग इन जयपुर फॉर सिंस 6 ईयर, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यानी कि नेक्स्ट वाक्य, क्या तुम दिसंबर से यहाँ रह रहे हो, दिसंबर से यहाँ रह रहे हो निश्चित समय, तो हैव यू बीन लिविंग हियर सिंस दिसंबर, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या वे 4 बजे से मैदान में खेल रहे हैं, यानी कि क्या वे 4 बजे से मैदान में खेल रहे हैं। हैव दे बिन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस 4 o'clock। क्या मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक व प्रश्नवाचक वाक्य। पिछले आपको हमने पढ़ाया था नेगेटिव, फिर उसके बाद में इंट्रोगेटिव। अब दोनों वाक्य यानी कि नॉट और क्या दोनों का कंबाइंड है यहाँ पर। जैसे क्या मैं सुबह से एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो यहाँ पर क्या शब्द है, तो प्रश्नवाचक आ गया, नहीं आ गया तो नेगेटिव आ गया। दोनों का कंबाइंड वाक्य हैं। तो सबसे पहले इसमें हम हैव आई नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह है तो सिंस आ गया। क्या गया, सिंस। क्या हम 3 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्या हम 3 घंटे, पता नहीं कौन से 3 घंटे हैं, तो इसके लिए फॉर का प्रयोग होगा। तो है हम बहुवचन है, तो हैव वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। क्या अध्यापक 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यानी कि क्या अध्यापक 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, या नहीं पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा है, क्या है यहाँ पर, नहीं पढ़ा रहा है। तो हैज़ द टीचर नॉट बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। यानी कि क्या अध्यापक 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, यानी इसमें एक वचन है तो इसमें यह आएगा, क्या अध्यापक 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है, यानी कि 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है।
पढ़ा रहा है। तो हैज़ एक वचन है, हैज़ द टीचर नॉट बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या रानी 2 बजे से गीत नहीं गा रही है? क्या रानी 2 बजे से गीत नहीं गा रही हैं? तो हैज़ रानी नॉट बिन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। क्या वे सुबह से खेत में काम नहीं कर रहे हैं? क्या वे सुबह से खेत में काम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हैव दे नॉट बीन वर्किंग इन द फील्ड, हैव दे नॉट बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। क्या वह सोमवार से एक कहानी नहीं लिख रहा है? तो हैज ही नॉट बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस मंडे।